सुनो, हाँ? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो शादी के लिए हाँ कर दी? अरे बचपन में मैं बुआ के घर आई थी तो मैं इसी मोहल्ले में रहती थी। तब मैंने पहली बार आपको देखा था और आपकी माँ आपको चप्पल से मार रही थी और आप सर झुकाए खड़े थे। तभी मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन टांगों को ठीक नहीं कर सकता। अरे कौन से टांगों को? अरे वही जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। पता नहीं 16 सोमवार में कौन सी गलती हो गई जो तुमसे शादी हो गई। अरे कम से कम तुम्हें तो अपनी गलती पता है, यहाँ तो साला मुझे अपनी गलती भी नहीं पता है। बात कुछ समझ न आए। सुनो जी, हाँ? खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनमैरिड कहते हैं। बात कुछ समझ न आए। हमने पाए। सुनो, हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। सुनो जी, हाँ? इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम कहाँ चलेंगे? अरे जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार हो। देखो जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो साथ चलूंगी ही चलूंगी। सुनो, हाँ? तुम सोते हुए मुझे गालियाँ दे रहे थे। अरे यार, तुम्हारी ये गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? यही कि मैं सो रहा था। तुमने तो कहा था स्कूटी में सिर्फ हवा कम है, उसमें तो पंक्चर भी था। तो एक 50 रुपए का पंचर लगवा दिया तो धूप में घिस गई क्या? अच्छा वाला पंक्चर 150 रुपए का लगता है। सूट बूट पहन के पंचर लगा रहा था क्या, जो 50 रुपए के 150 रुपए देके चली आई? 150 नहीं, 1200 रुपए। पूरे मोहल्ले के पंचर लगवा दिए। पंक्चर तो उसमें एक ही था। मैंने उसको बोला बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, ट्यूब निकाल के चेक करो, और उसमें 3 पंक्चर निकले। फिर भी 450 हुए। कह रहे इन पंक्चर्स की कोई गारंटी नहीं है, इससे अच्छा तो नई ट्यूब डलवा लो। फिर तुमने क्या किया? आई एम ए स्मार्ट वुमेन, मैंने 600 रुपए की नई ट्यूब डलवा दी। 600 और 450, फिर भी 1050 हुए। बाकी पैसे? अब इतनी गर्मी में डबल मेहनत की थी ना उसने, तो 150 रुपए की टिप दे दी। अरे खाना ले आओ भाई। वो आज फिर मुझसे दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। हाँ तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम एक काम करो, दाल में थोड़ा सा पानी बढ़ा लो, नमक ठीक हो जाएगा। वैसे भी आजकल तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं है। क्या हुआ? मेरी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो रही है। तुम एक काम करो, बेड पे लेटो, मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ। जी डॉक्टर साहब। देखिए, आपकी बीवी की रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल हैं। मुझे लग रहा है उन्हें अंदर ही अंदर कोई बात खाई जा रही है, जिसकी वजह से उनकी सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। तो मेरी राय ये है कि आप उनका ख्याल रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा तुम्हारी रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल है, बस तुम्हारा ख्याल रखने को बोला है। तो तुम ऐसा करो, थोड़े दिन आराम करो। ये गीली टॉवल बेड पे रखते हैं? सॉरी। कहाँ गई थी? मार्केट गई थी। वहां से कितने बजे निकली? 3 बजे। अभी तो 3:30 हो रहा है। मार्केट से घर का रास्ता तो 15 मिनट का है, तो तुम इतनी देर क्यों हो गई? वो ट्रैफिक बहुत था आज। अपना फोन लो। अब मैंने तुम्हारे मोबाइल में लोकेशन लगा दी है, तुम जहां भी जाओगी मुझे पता रहेगा। इधर आओ। जी। ये तुमने अपना फोन चार्जिंग पे पलट के क्यों रख रखा है?
वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, या तुमने इसलिए पलट के रखा है कि ताकि कोई फोन आए और मुझे पता ना चले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे से ध्यान रखना, जब भी फोन चार्जिंग पे लगाओ स्क्रीन ऊपर होना चाहिए। जी चलो ठीक है, बाद में बात होती है, बाय। जी किससे बात कर रही थी? वो मेरी दोस्त आलिया है, उससे। नंबर बताओ उसका। 445554। ट्रू कॉलर पर तो साजिद नाम लिख के आ रहा है। साजिद उसके भाई का नाम है, तो शायद साजिद के ही नाम से सेव हो ट्रू कॉलर पे। देखो सनी, ये मर्दों की इज्जत का सवाल है, तुम्हें औरत से दबने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या है? वो आपके साइन कराने थे। कैसे साइन? मैं बैंक में एक नया अकाउंट खुलवा रही हूँ, तो आपके सिग्नेचर की जरूरत थी। हाँ सनी, तो मैं क्या कह रहा था? पढ़ क्या? लीजिए एक बार। पेपर देख के पता चलता है काहे के पेपर है। और वैसे भी मैंने तुम्हारे इतने पर काट रखे हैं, तुम उड़ने लायक नहीं बची हो। एक पीछे भी करना। तो सनी, मैं कह रहा था कि अगर आज तुम अपनी औरत से हार गए तो जिंदगी भर वो औरत तुम पर हावी रहेगी, समझ गए?